अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 1.4। इस इक्वेशन में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस टाइप की इक्वेशंस यूज़ हुई हैं, उनके बारे में हमें जानना और उनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किन मेथड्स के थ्रू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो इक्वेशंस दी गई हैं वो रेडिकल इक्वेशंस हैं। रेडिकल मतलब आपको जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अंडर रेडिकल साइन होगा। दिस साइन इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। दैट इज़ वाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। सबसे पहली टाइप जो कि रेडिकल इक्वेशन की है, कुछ इस तरह से है कि दो एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन एक के ऊपर रेडिकल साइन होगा, दूसरी के ऊपर नहीं होगा। रेडिकल साइन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ ही कैंसिल आउट होता है और फिर हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के काबिल होती है। सो इस टाइप की इक्वेशन आएगी, हम ये तो डिटेक्ट कर लेंगे कि ये रेडिकल साइन आ रहा है, मतलब रेडिकल इक्वेशन है। और क्योंकि एक एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन है, दूसरी पे नहीं है, तो ये टाइप 1 है। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, स्क्वेयरिंग करेंगे। यहाँ से रेडिकल का साइन ख़त्म होगा और यहाँ पर a प्लस बी वाला स्क्वायर बन जाएगा। उसको हम ओपन करेंगे और इक्वेशन हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई हमें सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़े तो वो भी हम कर लेते हैं। एक बात और, 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए भी हमने कुछ इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ी हैं और ये भी इक्वेशंस की ही टाइप्स हैं। वहाँ पर इक्वेशंस थी, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब क्वाड्रेटिक मतलब टू हाईएस्ट पावर आ रही हो। इसका मतलब है उन इक्वेशंस के अंदर जो हमें एक्सप्रेशंस दिए जाते थे, उनके अंदर जो एक्स की जो पार्ट्स होती थी वो 2 से बड़ी होती थी, जिसको हम किसी भी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू रिड्यूस करके, कम करके, गिरा के क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी पावर 2 में लेकर आते थे। अब यहाँ पे जो टाइप यूज़ हो रही है वो है रेडिकल इक्वेशन, यानी हमारे एक्सप्रेशंस के ऊपर ये अंडर रूट वाला साइन या रेडिकल साइन आ रहा होगा। तो ये फ़र्क है इक्वेशंस के अंदर। वो थी रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म और ये हमारी रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसलिए आपको फ़र्क बताया या डिस्कशन किया इसके ऊपर, ताकि आपको टाइप्स से कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ भी हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, यहाँ भी पढ़ी थी, वो क्या थी तो ये क्या थी। तो ये फ़र्क है उनके अंदर, वो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म थी और ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। फर्स्ट टाइप के बारे में आपको पता चल गया। सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, यहाँ से रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी वाला फार्मूला खोलेंगे और हमारे जो इक्वेशन है वो सोल्यूशन के काबिल हो जाएगी। सेकंड जो टाइप है हमारे पास, उसके अंदर जो इम्प्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ऊपर वाली टाइप में एक साइड पर सिर्फ रेडिकल साइन था, यहाँ पर तीनों एक्सप्रेशंस के ऊपर रेडिकल साइन आएगा और करना हमने वही होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकल विदाउट स्क्वेयर सॉल्व होता ही नहीं है। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो भी हमारी शक्ल बनेगी इक्वेशन को सॉल्व करने की, ईजिली सॉल्व कर लिया जाएगा। ये सेकेंड टाइप हो गई। आगे आती है जी हमारी थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन। थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। पहली दो टाइप्स का अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो रेडिकल के नीचे लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। लीनियर मीन्स एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, वहाँ पर रेडिकल्स के नीचे लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, जबकि टाइप 3 के अंदर रेडिकल के नीचे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है एक्स की पावर 2 के साथ। अब इसके अंदर सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पे मिलेगी तो सही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा रेडिकल साइन के नीचे, लेकिन ये देखिए ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस आ रहे होंगे इन, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स आ रहा होगा। जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ हमें मिलेगा, ये जनरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, उसको हम लेट कर लेंगे, लेट से y के इक्वल, और फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको लीनियर फॉर्म में लाएंगे और फिर हम वही स्क्वेयरिंग, रेडिकल ख़त्म ही स्क्वेयर से होता है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे एंड देन एंड में जाकर
जाकर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वैल्यू तो एक्चुअली अपने एक्स की फॉर्म में चाहिए होगी। सो वहाँ से हम फिर अपने एक्स का सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेंगे। आई होप कि आपको तीनों टाइप्स का डिफरेंस और उनके सोल्यूशन का मेथड समझ आ गया होगा। मज़ीद इसकी जो डिटेल्स हैं वो जब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे हम समझ सकेंगे। ठीक हो गया। टाइप 1 रेडिकल, ये हम रेडिकल साइन है तो ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। टाइप 1 के अंदर एक साइड पर हमें रेडिकल साइन मिलेगा और रेडिकल के नीचे लीनियर एक्सप्रेशन होगा। टाइप 2 के अंदर भी लीनियर एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन तीनों एक्सप्रेशंस के ऊपर हमारे रेडिकल साइन होगा। टाइप 3 के अंदर हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा और रेडिकल साइंस भी होंगे। ओके हो गया, डिफरेंस भी समझ में आ गया, तकरीबन मेथड भी आ जाएगा मज़ीद आगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हम अपनी 1.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 1.4, दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा रेडिकल इक्वेशंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है। रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, सो इट्स अ रेडिकल इक्वेशन। कौन सी टाइप की है? फर्स्ट टाइप की है। फर्स्ट टाइप के अंदर एक साइड पर रेडिकल साइन होता है और रेडिकल साइन के जो अंडर हमें लीनियर एक्सप्रेशन होता है। सॉल्व करने का तरीका सिंपल, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल a प्लस बी वाला फार्मूला ओपन होगा, आ जाएगा 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर है, रेडिकल साइन ख़त्म हो गया, हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 16। ओके हो गया। स्क्वायर को यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, इसको ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 2 टू द 4 एंड 4 5 द 20 और ये हमारे पास बन जाएगा 25। 7x प्लस 16। अब मैंने क्या किया, सारा एक्सप्रेशन उठा के इधर ले आते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 7x एंड माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ओके जी, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम का साइन लगेगा। 20 में से 7 जाएंगे, रह जाएगा 13, एक्स 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम का साइन आएगा। 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 आता है जी हमारे पास 9 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, कोशिश करते हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वाया फैक्टराइजेशन, वाया कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड वाया क्वाड्रेटिक फार्मूला। आसान तरीन तरीका लगता है फैक्टराइजेशन। सो देखते हैं कि अगर इसके फैक्टर्स बन जाए। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जी? इन दोनों को। ठीक है, 9 4 द हमारे पास आ जाएगा 36। 36 आ जाएगा। क्या इसके फैक्टर्स बने? इसको हम क्या ब्रेक करें कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो 13 आए। 4 और 9 को ही देखते हैं कि क्या बनता है अगर हम 4 और 9 को ऐड करें। ओके, यही बन जाएंगे। हमने लिखा 4 एंड 9 और प्लस प्लस आ गया, प्लस 36 मल्टीप्लाई करने से और प्लस 13 को ऐड करने से। सो हमारे फैक्टर्स क्या बने? हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x, ये हैं जी हमारे फैक्टर्स। ठीक है, प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से 4 कॉमन, x प्लस 1, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं लिख सकती हूँ 4x प्लस 9 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके हो गया, दोनों को हम इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल। 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू -9 एंड x इज इक्वल्स टू -9/4। इनकी कटिंग नहीं होगी एंड x इज इक्वल्स टू -1। सो हमारे पास ये आंसर्स निकल आए। ओके जी, रूट्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें करनी है वेरिफिकेशन इन रूट्स के थ्रू कि क्या ये रूट्स ठीक आए हैं या नहीं। रूट्स के ठीक आने की क्या इंडिकेशन है, अगर हम x की इन वैल्यूज़ को अपने गिवन जो इक्वेशन है उसके अंदर हम इनको पुट करें और आंसर्स निकालें तो हमारी दोनों साइड्स को इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो जो हमारे रूट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। सो ट्राई करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मौजूद है x इज़ इक्वल्स टू -1। इस इक्वेशन के अंदर मैं x इज़ इक्वल्स टू -1 को पुट करने जा रही हूँ, दैट इज़ -1 + 5 और आ जाएगा हमारे पास 7 × -1 + 16। ये आ गया जी -2 + 5 इक्वल्स टू -7 + 16। ये आ गया हमारे पास 3, ये हमारे पास बनता है जी 9। 3 इज़ इक्वल्स टू 3। हमारी दोनों साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये रूट बिल्कुल ठीक है और आंसर हमारा बिल्कुल ठीक निकला था। इसने हमारी इक्वेशन की इक्वलिटी को वेरीफाई किया है। नेक्स्ट चीज़ है जी, हमारे पास रूट है x इज़ इक्वल्स टू -9/4। इसको भी हम अपनी गिवन इक्वेशन में डालते हैं। 2 की जगह हमने लिखा -9/4 + 5 इक्वल्स टू 7 × -9/4 + 16, 2 to the 4, -9/2 + 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 7 × 9 क्योंकि कटिंग कोई नहीं होती यहाँ पे। ये हमारे पास आ जाएगा जी -63/4 + 16। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ कैंसिल हुआ, -9 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5 × 2 + 10। यहाँ क्या आ जाएगा 4 -63 और प्लस हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। आंसर क्या आता है हमारे पास 16 × 4 64 होल अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास 1/2 सॉल्व किया तो, और यहाँ पे अंडर रूट के साथ हमारे पास आता है 1/4। ये आ गया 1/2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। सो हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों रूट्स के ऊपर इक्वल आई है। सो हमारी वेरिफिकेशन भी होगी कि हमारी जो रूट्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उन्होंने हमारी गिवन इक्वेशन की इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। ओके जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 का और टाइप 1 है हमारी रेडिकल इक्वेशंस की। सिंपल क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x + 3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन किया, रेडिकल साइन कैंसिल आउट हो गया, x + 3 आ गया हमारे पास। यहाँ पे a + b वाला स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, दैट इज़ a² माइनस का साइन लेंगे 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, x + 3 एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9x² -3 × 2 6 1 द 6 x + 1। सारे हिस्से को उठा के उधर लेके जा रही हूँ। 9x का स्क्वायर -6x + 1 -x - 3 इक्वल्स टू 0। 9x का स्क्वायर आ गया हमारे पास और ये बन गया जी हमारे पास -7x और ये बन गया हमारे पास -2 इक्वल्स टू
ज़ीरो। ओके, फैक्टराइजेशन होगी -18, 9 टू द 18 सिंपल, 7 माइनस करेंगे हम 7 बनेगा। हमारे साइंस क्या होंगे, 9 एंड 2 ही बन जाएंगे हमारे फैक्टर्स। और माइनस, इसके साथ हमें माइनस चाहिए, इसके साथ प्लस चाहिए। प्लस माइनस -18 और प्लस माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम की अलामत आएगी, 7 आ जाएगा हमारे पास। ओके हो गया। इसका मतलब है कि 9 और 2 ही जो हैं वो हमारे फैक्टर्स हैं। ये हैं जी हमारे, उनके साइंस भी ये लग जाएंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। हम क्या करेंगे, 9x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिंपल, आपने क्या करना है, इधर से पेयर बनाना है, इधर से पेयर बनाना है, इक्वेट करना है ज़ीरो के, रूट्स फाइंड करने हैं, वेरिफिकेशन करनी है। जो रूट्स हमारी इक्वेशन की इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देंगे, सो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो रूट्स हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है। यहाँ तक मैंने आपको कर दिया जो मेन करने का काम था। आगे आपने खुद सॉल्व करना है, इसको खुद कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब कुछ सॉल्व हुआ हुआ मिल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग नहीं चलेगा, कभी नहीं खुलेगा। यहाँ तक मैंने, हालांकि ये काम भी करने का नहीं था जितना हम पढ़ चुके, उस लिहाज से ये भी नहीं करना चाहिए था मुझे, आपको सिंपली खुद ही करना चाहिए था इस क्वेश्चन के, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के। बहरहाल यहाँ तक हो चुका, यहाँ से आगे आप खुद सॉल्व कीजिए, अपने रूट्स निकालिए, अपनी इक्वेशन में जाके उनको पुट कीजिए, देखिए क्या वो इक्वेशन की इक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, और आपको पता लग जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है या गलत हुआ है। ओके हो गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास मौजूद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूँ, इसको इधर ले आऊँ, तो 13x प्लस 14 ये हमारी बनती है फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। सिंपल, हमें क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। 4x प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पे स्क्वेयरिंग हमें पूरा फार्मूला से स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रेडिकल और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा जी 13x प्लस 14। ओके हो गया। अब हम क्या करें, ओके जी, अब आ गया हमारे पास स्क्वायर्स को ओपन करने लगे हैं। 16x स्क्वायर प्लस 4 टू द 8, 8 इंटू 3 हमारे पास बन जाएगा जी 4 इंटू 2 इंटू 3, 24, 24x प्लस 9 इक्वल आ जाएगा 13x प्लस 14 के। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, ये वाली सारी जो हैं साइड, इसको इधर लेकर आते हैं। 16x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारा 16x का स्क्वायर एज इट इज़ रहा। 24 और 13 आपस में सॉल्व होंगे, तो 24 माइनस 13 हमारे पास आ जाता है 11 प्लस 11x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस 14 माइनस 6 सॉरी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेंगे जी इनके फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई होगा 16 5 के साथ, हमारे पास आ जाएगा माइनस 80। 80 के लिए हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सो बना के देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं जी 2 के साथ। 2 2 4 एंड 0, 2 2 एंड 0, 2 1 एंड 0, 2 5 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमें क्या करना है कि हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 बनता हो। 2 टू द 4 एंड 4 टू 8, और ये आ गया 10। 10 में से अगर हम
8 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 तो नहीं बनता। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पे बनते हैं हमारे फैक्टर। 16 में से हम 5 को अगर माइनस कर दें तो 11 बन जाता है। ठीक है, तो हमें थोड़े से इनके साइंस को चेक करना पड़ेगा। हमें चाहिए +11, तो हम बड़ी रकम के साथ प्लस लगाते हैं, इसके साथ माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 80 और इनको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 - 5 11। ओके हो गया। चलें, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे लगाते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। 16x² हम लिखेंगे +16x -5 -5x -5 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, यहाँ से 16 ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x + 1 माइनस यहाँ से 5 कॉमन लिया, हमारे पास आता है x + 1 = 0। 16x - 5 बन गया एक और x + 1 बन गया = 0 आ गया। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों को हम = 0 इक्वेट कर देंगे। 16x - 5 = 0 एंड x + 1 = 0। यहाँ से आता है 16x = 5 एंड x = 5/16। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x = -1। रूट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, x = 5/16 एंड -1। अब क्या करना है, हमें अब करनी है जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर हमें इन रूट्स को डालना है। हमारी गिवन इक्वेशन है जी जो हमने एक्चुअली तो वो कुछ इस फॉर्म में थी। ठीक है, जिसको हमने अरेंज इस तरह किया था। आप इस तरह भी इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर ये रूट्स आंसर ठीक निकले इसको भी सेटिस्फाई कर देंगे, ज़रूरी नहीं हम इसी फॉर्म पर जाएंगे। ओके, जो हमारा गिवन था हम उसी के अंदर जाके इसके अंदर जाके अपने रूट्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, x = -1 पहले डालते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन स्टार्ट की, x = -1 एंड x = 5/16। हमारी गिवन इक्वेशन वॉज 4x = 13x + 14 - 3। ठीक है, x = 1 डालने लगी हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 × -1 = 13 - 1 + 14 - 3। ये आ गया हमारे पास -4 इक्वल आ जाएगा 13 माइनस का 13 + 14 - 3। अब क्या होगा, यहाँ तो -4 आ रहा है, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 - 3। ठीक है जी, और 1 - 3 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -4, ये बनता है हमारे पास -2 - 4। ओके जी, अब जब हमारे पास एक साइड पर आ रहा है -4, दूसरी साइड पे आता है -2, इक्वेशन तो इक्वेट नहीं हुई हमारे पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रूट -1 जिसने हमारी इक्वेशन की इक्वेलिटी को सेटिस्फाई ही नहीं किया, इसलिए हम इसको अब ये जो हमारा रूट है ये हमारा रूट कहलाएगा जी एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या है, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है गैर मुतल्लिका, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ये वो रूट निकला है जिसका हमारी इक्वेशन की इक्वलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या अगर हम ये दूसरे अल्फाज में कहें कि ये वो रूट है जिसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया, इसलिए हम कहेंगे -1 x = -1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। अब हम देखते हैं अपना 5/16 वाला, क्या ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डालने लगी हूँ। हम लिखेंगे 4 × 5/16 इक्वल आ जाएगा 13 5/16 + 14 - 3। ओके हो गया। 4 4 × 16 ये आ गया जी 4/5। यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कटिंग तो नहीं होती इनकी। सो हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, आता है 65। ये ऊपर आ जाएगा जी 65 / 16 और +14 अंडर रूट हो -3।
ओके, ये एज इट इज़ चल रहा है हमारा। यहाँ पे भी कटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 16, ये आ गया ऊपर 65 प्लस, अब 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी हमें 14 के साथ। 16 इंटू 14 आता है हमारे पास 224 होल अंडर रूट -3। यहाँ पे आता है 5/4। इसको मैं टोटली सॉल्व करने लगी हूँ। क्या आता है 224 में हमें ऐड करना है 65, वो हमारे पास आता है जी 289 डिवाइडेड बाय 16 -3। 289 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 17। यहाँ पे आ रहा है 5/4। इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है, थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा। ओके जी, 289 हमारे पास जो स्क्वायर रूट बना था वो बना था जी 17 का। यहाँ पे हमने लिखा 17 और 16 हमें पता है 4 का है, ये सॉल्व हो गया -3। अब मज़ीद क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। 4 से कैंसिल आउट, 17 माइनस 4 3 द 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 में से हम 12 को निकाल दें, हमारे पास आता है 5/4। यहाँ भी आ रहा है 5/4, तो यहाँ पे 5/4 इक्वेशन की इक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ इक्वल्स टू -1 जो है वो हमारा एक्सटेनियस रूट है, और जो x इज़ इक्वल्स टू 5/16 है, ये हमारा जो है वो रियल रूट है। ठीक है, सो बस हमें यही वेरिफिकेशन के थ्रू हमें पता लग जाता है। एक तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ। दूसरी चीज़, हमें इन इक्वेशंस के अंदर एक्सटेनियस रूट्स का भी पता लग जाता है, जो हमारे गैर मुतल्लिका रूट्स होते हैं उनके थ्रू, जो कि हमारे इक्वेशंस की इक्वलिटी को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ओके जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है हमें, इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे। 3x प्लस 100 इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स। बन गई है जी फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन। क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, हम सिंपली सॉल्व करेंगे, एक्स के आंसर्स निकालेंगे, उन रूट्स को वापस जाके अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जो रूट हमारी इक्वेशन की इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देगा, वो हमारा जो है वो रियल एक्चुअली रूट हो जाएगा, और जो नहीं करेगा हम उसको एक्सट्रानियस कह के लिखेंगे, लेकिन हम कहेंगे इट्स एन एक्सट्रानियस रूट। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। सिमिलर क्वेश्चन है, अरेंज करना था वो मैंने आपको बता दिया, आगे आपने खुद सॉल्व करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो इसकी टाइप डिटेक्ट करनी है, टाइप कौन सी है। तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं उन सब के ऊपर रेडिकल साइन है, और रेडिकल साइन के नीचे जो है वो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। टाइप 2 बनती है। क्या करना है, करना वही स्क्वेयरिंग ही है, उसी अंदाज से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज रेडिकल और किसी तरह से ख़त्म नहीं होता। ठीक है जी, लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर स्क्वेयर लिया हमने, क्या आ जाएगा x+5 प्लस x+21 होल स्क्वेयर इक्वल x+60 का स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये क्या होगा, ये है a, ये है b, a+b होल स्क्वेयर खोलेंगे, क्या लिखेंगे, a का स्क्वेयर x+5 होल स्क्वेयर आ गया, a स्क्वेयर प्लस 2a एंड b प्लस b स्क्वेयर x+21 होल अंडर रूट का स्क्वेयर। यहाँ क्या हो जाएगा, रेडिकल और स्क्वेयर कैंसिल आउट होंगे, x+60 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयर होगा तो ये रेडिकल साइन ख़त्म होगा, आ जाएगा x+5 हमारे पास, ये आ जाएगा +2 इंटू, इसको हम सिंगल रेडिकल साइन के नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, x+21। यहाँ आ गया जी हमारे पास x+21, क्योंकि स्क्वेयर और रेडिकल साइन आपस में कैंसिल आउट हुई, ये आ गया x+60। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने लगा, इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको इन्हें उठा के हम इस साइड पे लेकर आते हैं। इनका क्या बनता है, ये हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 इंटू x+5 x+21। ठीक है, या इसको भी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी करें, चलें देखते हैं क्या होता है। अगर कर भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्टेप ही बच जाएगा।
इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर बन जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x और प्लस 5 1 द 5 5 2 द 10 105। अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास है x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 और ये इधर आएगा माइनस एक्स माइनस 60 होल इक्वल्स टू 0। प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हुआ। 5 प्लस 21 माइनस 60 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 2, ये आ गया जी हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा प्लस 26x प्लस 105। यहाँ क्या आ जाएगा, एक एक्स बच गया था हमारे पास। 5 प्लस 21 माइनस 60, 5 प्लस 21 माइनस 60 हमारे पास आता है -34, -34 होल इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम, अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को उठा के उस साइड पर ले जाएं तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें तो हमारा ये रेडिकल साइन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा किया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, इसको उठा के उधर ले गए, ये बन गया 34 माइनस एक्स। फिर से करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 34 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, रेडिकल साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। यहाँ क्या होगा, a प्लस b का स्क्वायर ओपन होगा, a का स्क्वायर हो गया जी a माइनस बी का, सॉरी 34 a का स्क्वायर माइनस का साइन 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 हमारे पास आता है 104, 104x और 105 इंटू 4, 105 इंटू 4 हमारे पास आता है 420 प्लस 420। 34 का स्क्वायर क्या बनेगा जी, 1156 माइनस 34 इंटू 2, 34 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 68, 68x और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब सब कुछ उठा के इधर ले आते हैं ताकि हमारी जो एक जैसी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकें। मैंने लिखा 4x का स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 माइनस 1156 प्लस 68x माइनस x का स्क्वायर होल इक्वल्स टू 0। ये और ये सॉल्व होंगे, 4 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, ये है x, ये है x, 104 प्लस 68 172 172x। और फिर जब ये दोनों हमारे पास सॉल्व होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420 माइनस 1156 माइनस 736 होल इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा देखते हैं, तो ये बहुत काफ़ी बड़ी एक फिगर बनेगी अगर इसमें से हम 3 को कॉमन ले सकें। नहीं 3 कॉमन तो नहीं निकलेगा, हमें इसी तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 736 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, हमारे पास आता है 2208। हमें बनाने हैं जी इसके फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन करनी है, कोशिश करते हैं कैसे बनते हैं, काफ़ी बड़ी रकम है। ओके जी, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं बल्कि बहुत बड़ा फिगर था, हमने इसको डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड करके देखा, लेकिन ये हमारा डिवाइड हुआ है जी 184 के ऊपर, और 184 पर जाकर ये डिवाइड हुआ, और वो था जी हमारा आ जाएगा इधर 184 इंटू 12 बनता है। ठीक है, अब अगर हम 184 को देखें, ये आ तो जाता है हमारे पास 2208,
लेकिन अब ये देखना है क्या ये 172 भी बनता है। 184 और 12 हमें चाहिए प्लस का, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, माइनस 184 तो बनता है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, सॉरी माइनस करके देखते हैं। 184 माइनस 12 आता है 172। ठीक है जी, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे, इससे हमारा 172 आता है। ठीक हो गया। अब इसके सिंपल फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 3x का स्क्वायर प्लस 12 इधर ले आते हैं, इधर 3 है, 12 छोटा इधर ले आते हैं x, और प्लस 184x माइनस 736 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। यहाँ से हमने लिया 3 कॉमन, x कॉमन, यहाँ पे आ गया x माइनस 4 और प्लस यहाँ से 736 को डिवाइड किया 184 के ऊपर, हमारे पास आता है 4। 184 हमने कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 184 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 3x प्लस 184 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा जी? ओके जी, अब इनको सॉल्व करना चाहते हैं। ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 184 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 184/3। यहाँ क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है? अब हमें करनी है जी इनकी वेरिफिकेशन कि क्या ये हमारे रूट्स जो हैं वो ठीक आए हैं या नहीं आए हैं। कैसे पता चलेगा हमें? अपनी एक्चुअल जो गिवन इक्वेशन थी उसके अंदर जाके इनको एक एक करके हमें वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारी इक्वेशन की इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, और हमें ये भी पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी। तो हमारा गिवन क्वेश्चन जो था वो था जी, ये थी जी हमारी गिवन इक्वेशन। अपनी वैल्यूज़ को इसमें डालते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं जी x इज़ इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 प्लस 5, 4 प्लस 21, 4 प्लस 60, ये बन गया 9, ये आ गया जी 25 और ये आ गया 64। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, 8 इक्वल्स टू 8। सो जी x तो हमारा आप कह सकते हैं रियल रूट है, एक्चुअल रूट है, इसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है। अब हमें देखना है हमारा दूसरा रूट जो है क्या वो भी हमारी इक्वेशन की इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। आइए उसको पुट करते हैं। ये है जी हमारी गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया। रूट है हमारा व्हेन, हम लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू माइनस 84/3। ठीक है। वैल्यूज़ डालते हैं, क्या आ जाएगा? x की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 184/3 प्लस 5 होल अंडर रूट प्लस, यहाँ पे आ गया जी माइनस 184/3 प्लस 21 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 184 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 60। ओके हो गया। सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ क्या करेगा? हमें सिंपल एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 माइनस 84 और प्लस 3 5 15 हो जाएगा हमारे पास ऐसे। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस 184 एज इट इज़ प्लस 2 1, यह आ गया 3 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 एज इट इज़ माइनस 184 एज इट इज़ प्लस 3 0 0 18। ओके हो गया। अब क्या होगा? हम इसको प्लस माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा तो माइनस में ही। ओके, 184 माइनस 184 सॉरी माइनस 184 प्लस 15 169 माइनस 169 डिवाइड बाई 3। इधर क्या आ जाएगा? माइनस 184 में प्लस करना है हमें 63 को, 121 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 3। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 184 प्लस 180 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब ऊपर हमारे पास तो स्क्वायर्स बनते हैं। 160
9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 13। यहाँ आ गया 13। ओके, अब एक और बात, हमारे पास ये -169 है और हमें ये पता होना चाहिए, हम पढ़ कर आए हैं पीछे दैट कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में -1 का जो अंडर रूट होता है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, 169 का तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, 13 आ गया, लेकिन -1 का जो वो आएगा हमारा स्क्वायर रूट, वो आ जाएगा आयोटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 एज इट इज़, प्लस आ गया यहाँ पे, ये 121 तो 11 का स्क्वायर है और माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आयोटा और अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/√3 साथ आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करके देख लेते हैं। अव्वल तो ये वैसे ही इमेजनरी रूट बन रहा है। बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। ओके, अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ आ गया 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा और 2/√3 आयोटा। ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा जी यहाँ से आ गया 2 4 अंडर रूट 3 आयोटा और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2/√3 आयोटा। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम, अब हम सोल्यूशन सेट एक्चुअली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट x इज़ इक्वल्स टू 4 जो है वो हमारा एक्चुअल रूट है या रियल रूट कह लें आप। ठीक है, और x इज़ इक्वल्स टू -184/3 इज़ द एक्सट्रानियस रूट। जस्ट आपको ये बताना है। ओके हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 के। सेकंड टाइप है हमारी रेडिकल इक्वेशंस की। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। स्क्वेयरिंग करनी है, सॉल्व करना है, ख़ुद करेंगे आप। ओके, सिंपल एंड पे जाके जो भी आपके आंसर्स आते हैं उसकी वेरिफिकेशन कीजिए। जो रियल रूट है उसको रियल लिख दीजिए, जो एक्सट्रानियस है उसको एक्सट्रानियस लिख के सिर्फ सिंपल आपने बता देना है उनको। कोई मुश्किल काम नहीं है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने मौजूद है। सिंपल क्या हुआ है, सिर्फ एक्स इधर इधर आते थे, इसमें नहीं है। वही जो है टाइप है हमारी सेकंड वाली और सेम उसी अंदाज से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो कि एक्स इस साइड पे है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सॉल्व भी थोड़ा सा करके बता दूं, लेकिन इन द एंड आपको ये खुद ही सॉल्व करना है। सिर्फ हो सकता है मैं इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ तक आ जाती है मैं वहाँ तक आपको सॉल्व करके दे देती हूँ, लेकिन बाद में आपको सॉल्व खुद ही करना है। क्या करेंगे हम इनको, सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ऐसे आएगा, और 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए है, ये बी है, ए माइनस बी वाला स्क्वायर हमें लगाना है, ए का स्क्वायर 11 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये रूट रेडिकल साइन और स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 27 माइनस एक्स। ओके हो गया। 11 माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 2 इंटू, इन्हें हम एक रेडिकल साइन के नीचे लिख लेते हैं, 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स प्लस इधर आ जाएगा 6 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया हमारे पास 27 माइनस एक्स। इन सबको सॉल्व करते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। बहरहाल यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 11 एंड 6 बन गया 17 माइनस 2 एक्स, ये इधर आया माइनस 27 प्लस एक्स, और यहाँ पे आता है, इसको हम लिख लेते हैं -2 इंटू 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये दोनों एक्स सॉल्व होने जा रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा -x और
-27 है, बड़ी रकम की अलामत आएगी। 27 में से 17 गया, 10 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आता है हमारे पास -2, 11 -6, 6 -6। वैसे हमें अंदर खोल लेना चाहिए था, इजी रह जाता हमारे लिए। आगे भी जाके खोलना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको हम उस साइड पे उठा के लेके जाते हैं, इनको यहीं पे रहने देते हैं और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -x -10, इसको मैं उधर लेके गई, ये प्लस का हो जाएगा 2 इंटू, खोल लेते हैं अंदर, बेहतर है हमारे लिए ज़्यादा। ये हो जाएगा 66 -11x -6x और माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। -x -10 होल स्क्वायर 2 इंटू, इसको थोड़ी तरतीब दे रही हूँ, x का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया हमारे पास आ जाएगा माइनस और ऐड होंगे दोनों। 11 में हमें -11 -6 -11 -6 -17 और प्लस का 66 होल स्क्वायर। ओके हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हम a और b का स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे ये 4 बन जाएगा और रेडिकल साइन जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे साथ ना फार्मूला के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, हो सकता है हमें साइन का इशू आए। ठीक है, यानी गड़बड़ हो जाए हमारे से कोई। मैं एक काम और कर सकती हूँ ना, यहाँ मैंने यहाँ पे लिया माइनस कॉमन, मेरे पास आ गया x +10 और आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4, रेडिकल साइन कैंसिल, x का स्क्वायर -17x +66, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और x यहाँ पे ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक हो गया। हम यानी ये अब नेगेटिव का जो साइन आ रहा था माइनस का, वो अब प्रॉब्लम करनी ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये प्लस में चेंज हो गया। अब हमें सिंपल a + b, अगर मैं इसको आसानी के लिए लिखूँ, हम लिखेंगे x +10 का स्क्वायर, ये आपको ओपन करना है। ठीक है, a + b का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4x² -17 × 4 68x +66 × 4 264। यहाँ पे a + b का स्क्वायर ओपन करते हैं, x का स्क्वायर आ जाएगा +2 × a × b + b का स्क्वायर। और यहाँ पे है जी हमारे पास 4x² -68x +264। यहाँ क्या आ गया जी, x का स्क्वायर +20x +100। इसको उठा के मैं सब कुछ इधर ला रही हूँ, -4x का स्क्वायर +68x -264 होल इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर के साथ सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा -3x, ये x है और ये x है, तो 20 + 68 +68 88 +88x और दूसरा है जी 100 -264 264 -164 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी हमें। और नहीं, 3 कॉमन नहीं आ पाएगा, ये 88 है, माइनस ही कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया, ये बन जाएगा 3x -88x +164 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, 164 × 3 492। 492 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। देखें जी क्या बनते हैं। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 6 the 12, काफ़ी लंबा बनेगा। 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6। अब क्या होगा, ये चला जाएगा 3 पे, 3 4 the 12, 3 1 the 3। अब ये किसी पे नहीं जाएगा, 41 41। अब हम बना के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा ही रहने दें कि 41 को हम इधर रहने देते हैं ऐसे, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 the 6 6 12, ये 41 और 12, 41 + 12 नहीं जी, ये तो बनता है 53।
ऐसे हमारा तो नहीं बन रहा। ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। अगर मैं ट्राई करूं कि इन दोनों को और इन दोनों को, तो 3 × 3 3 4 12 और ये आ जाएगा जी 4। नहीं, ये भी नहीं बन पाएगा। ओके, अगर मैं ट्राई करूं इन दोनों को और इन दोनों को, क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 2 1 द 2 2 4 द 8 और ये आ जाएगा 6। ये बन सकता है। ये बन जाएगा 82 और 6 88 बनता है भाई। ओके, क्या करेंगे? हमें चाहिए दोनों माइनस 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 लगा देते हैं जी। हमारे पास आ जाएगा प्लस का 164 और माइनस 88 बन गया। ये वाला पेयर लेंगे जी हम। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x और माइनस यहाँ पे 6 ले आते हैं, x माइनस 82x प्लस 164 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, सिंपल। अब क्या करना है हमें? यहाँ से 3 कॉमन लेना है, x माइनस 3 माइनस 82 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सॉरी जी, यहाँ से 3x कॉमन आएगा, 3x और 2 मिनट, 3x कॉमन आया, 3 2 द 6 होता है और 164 डिवाइडेड बाय 82 2 आता है हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है ये बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस 82 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आपको क्या करना है? इक्वेट करना है 0 के इक्वल, रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकाल आएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है एक्चुअल इक्वेशन के अंदर अपने उन रूट्स को डाल के, और सिंपल जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा हमारा रियल रूट है, कौन सा हमारा एक्सट्रानियस रूट है। सिंपल, यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व कर दिया, मज़ीद आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है वो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आ गया है जी 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 रेडिकल साइंस हैं, तीनों लीनियर एक्सप्रेशंस के ऊपर, और सिंपल हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा और सॉल्व करना होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, और आपको ये खुद करना चाहिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र तो नहीं आ रही है बज़ाहिर। इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे रेडिकल साइन के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब है ये टाइप 3 है, टाइप 3 ऑफ रेडिकल इक्वेशन। क्या करते थे इसके अंदर हम सोल्यूशन में? यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं। इन कॉमन फैक्टर्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल से, और फिर हम जब इक्वेशन हमारी लीनियर फॉर्म में चली जाएगी तो हम जाएंगे सिंपल इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। बढ़ते हैं, ये हमारे पास आ रहा है जी हमारा कॉमन फैक्टर। हम कहते हैं लेट x² प्लस x इज इक्वल्स टू वाई। सिंपल, ऊपर जाके हम इसको पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव एक्सप्रेशन कह लें आप। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? इसकी जगह लिखा जाएगा y प्लस 1। ओके हो गया। माइनस इसकी जगह लिखा जाएगा y माइनस 1। ओके हो गया, इधर आ गया जी 1। सिंपल, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? y प्लस 1 y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा? a है ये और b है हमारे पास, ये a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा हमें। करते हैं। a क्या है? ये मैं इसको लिख सकती हूँ जी y प्लस 1 का स्क्वायर। a माइनस का साइन आ जाएगा, 2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1। ओके, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, y प्लस 1
-2, अंदर क्या आ जाएगा y +1 y -1 प्लस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल y -1 = 1। ठीक है, इनको हम बाहर वालों को सॉल्व करते हैं, बाद में क्या होता है y और y, ये हो गया जी 2y, प्लस और माइनस वाला कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया -2 इंटू, अच्छा अंदर देखें ये नहीं बनता a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारे पास a + b a - b, क्या इसी फॉर्म। सो मैं इजीली अंदर लिख सकती हूँ y का स्क्वायर -1। ठीक है जी, और इक्वल आ गया ये हमारा 1 के। अब क्या करेंगे, अब दो तरीके हैं, नहीं दो, एक्चुअली हमें अब करना क्या होगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, अगर आप इसको समझें। हमें एक्चुअली करना है रेडिकल साइन को ख़त्म। रेडिकल साइन कैसे ख़त्म होगा, अगर तो मैं यहीं पर इसको a और b वाला फार्मूला लगा दूँ, तो जब अगर मैं यहीं पर इसको a कहूँ इसको b कह दूँ और मैं फार्मूला लगाऊँ, तो जब हमारी वो 2ab वाली टर्म आएगी उसके अंदर ये रेडिकल साइन फिर से आ जाएगा। यानी अगर आप मेरी बात को समझें, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पे लूँ a और b इसको बनाऊँ और होल स्क्वायर ले लूँ, तो क्या होगा a का स्क्वायर -2a और b क्या है हमारे पास 2y² -1, और फिर आ जाएगा यहाँ पे +2 × y² -1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो ये जो हमारी 2ab वाली टर्म आ रही है, इसके अंदर वापस ये रेडिकल साइन एज इट इज़ आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर हम वहीं पे फंसे रहेंगे और ये सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अकेला करना पड़ेगा। जब हम इसको अकेला कर देंगे तो फिर इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारा रेडिकल साइन जो है वो ख़त्म होगा। इसलिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसको उठा के उधर ले जाती हूँ और उस 1 को उठा के इधर ले आती हूँ और फिर स्क्वेयरिंग करते हैं। यहाँ पे a - b वाला फार्मूला लग जाएगा और ये इसका भी स्क्वेयरिंग जब होगी तो ये रेडिकल साइन इसका ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको कह क्या रही हूँ, आपको बताती हूँ। मैंने किया 2y, इस 1 को मैं इधर ले आई, ठीक है, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 2y² -1। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं ना इसके अंदर। अब ये रेडिकल साइन बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब जब मैं स्क्वायर लूँगी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा 2y - 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2 × y² -1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या होगा, ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, y² -1 रह गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम अपना स्क्वायर बाकी चीज़ें ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास जी 4y² -2 to the 4y, और यहाँ पे आ गया +1, ये क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर -4। ठीक है, सबको उठा के इधर लेकर आती हूँ, 4y² -4y +1 इधर आया, -4y² -4, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, = 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया जी हमारे पास -4y और +5 = 0। अब क्या होगा जी, सिंपल, ये y का आंसर निकालेंगे हम, वो किस तरह से निकलेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 4y - 5 = 0। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, क्या बनेगा 4y = 5 एंड y = 5/4। हमारे पास y का ये आंसर निकल आया। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, हमने y का आंसर निकला है हमारा, एक्चुअली जो हमारी इक्वेशन थी वो तो x वेरिएबल में थी, हम तो ये सब्स्टिट्यूट किया था, ये तो हमारा एक्चुअल रूट है ही नहीं, हमें उस सब्स्टिट्यूशन में जाके इसकी वैल्यू डालनी है और फिर हमारा वेरिएबल x में आ जाएगा और फिर हम उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। हमने अपने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लेट किया था कि जी x² + x = y, इस कॉमन फैक्टर को। ठीक है, अब y हमारे पास आता है जी 5/4। सिंपली हम यहाँ पे
वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर को अपने रूट्स को एक्स के रूट्स को निकालना शुरू करेंगे। ओके जी, y है जी हमारे पास 5/4। इस इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूशन थी हमने वहाँ पे इसकी वैल्यू डाली, हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, इसको उठा के इधर लाते हैं और देखते हैं हमारे अगर फैक्टर्स बनते हैं या क्या होता है उसके साथ। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स तो आई थिंक मुश्किल ही बनेंगे हमें, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, हमें यहाँ फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। a 1 है, b 1 है, c है -5/4। ठीक है, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वैल्यूज़ डालनी शुरू करते हैं। क्या आ जाएंगी जी, माइनस इधर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए। ओके हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। -1 प्लस माइनस इधर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5 2। ठीक है, अब -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 √6 2 3 × 6 ये तो नहीं हो पाएगा, फ़िलहाल हमें इन्हीं रूट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। सो x इज़ इक्वल्स टू दिस। ये है जी हमारा सॉल्यूशन सेट, हमारे x का रूट। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके जी, हमारा आ चुका है जी क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, अब सिंपल थर्ड टाइप है ये रेडिकल इक्वेशन की। यहाँ पर हमें ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है। क्या वैसे पहचान है कि ये थर्ड टाइप है रेडिकल इक्वेशन की? रेडिकल साइंस के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, ये कहलाती है थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा होता है हम उसको एक डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल्स टू वाई, ऊपर जाके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर आ गया y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक हो गया। ये है जी हमारी सब्स्टिट्यूशन, ये बन गई हमारी एक्चुअल इक्वेशन। आप सिंपलिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कीजिए, जाके सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। नहीं आएगा ट्राई अगैन। सो बेस्ट ऑफ लक, आपको खुद ट्राई करना है ये क्वेश्चन। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके जी, आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल वही रेडिकल इक्वेशंस की थर्ड टाइप। रेडिकल इक्वेशन की थर्ड टाइप की क्या पहचान है, रेडिकल साइंस के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। ओके हो गया। कॉमन फैक्टर हमारा ये है, y के इक्वल लेट करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू y और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन अबव क्या आ जाएगा, y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 5। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। y के रूट्स निकल आएंगे, उनको लाके इस में आपको पुट करना होगा और x के रूट्स निकल आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे और बिल्कुल ठीक निकलेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, गलती का कोई चांस नहीं होगा और ना ही इंशाल्लाह आपको कोई फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको फार्मूलाज लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह ताला। आप इसको खुद सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। बाकी हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो गुड लक। ओके जी, अब अगर अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। छोटी छोटी चीज़ें पूछी हुई है, फैक्टराइज करें, इक्वेशन की फॉर्म बताइए। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि जो कि मुझे आपको सॉल्व करके देना पड़े। सो आपका ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बार बार प्रैक्टिस करें। मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। आप करेंगे
जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं विदाउट एनी एरर। सो बेस्ट ऑफ लक, आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिनको आप हेल्प आउट करना चाहते हो, या अमूमन फ्रेंड्स मिलकर कंबाइन स्टडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है कि उसे डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से समझ आती है और आपके फ्रेंड को नहीं आ रही और आपको लगता है आप उसको इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।